माता दीजिए आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह आ गई हूँ मैं किचन में और सबसे पहले मैंने किचन में अच्छे से दोबारा से कपड़ा घुमाया है, पूरी गैस को साफ़ किया है और किचन काउंटर को भी साफ़ किया है। वैसे मैं रात को ही सारा काम करके सो गई थी, वैसे भी किचन और बर्तन तो हम रात को ही करके सो जाते हैं और भी अच्छे से मैं साफ़ करके सो गई थी। लेकिन बोलते हैं ना कि मन नहीं मानता, दोबारा से फिर मैंने सुबह के टाइम अच्छे से साफ़ किया है। क्यों साफ़ किया है? क्योंकि आज मुझे माता का प्रसाद बनाना है, मतलब कि आज मुझे कन्याएं जमानी है। तो पूरी किचन काउंटर जो था वो साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी और आज है नौमी, मतलब शुक्रवार, तो ये आज का ही व्लॉग है। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगाने के बाद मैंने जो छोले और जो काले चने होते हैं, एक काबुली चने होते हैं और एक काले चने होते हैं, ये मैंने रात को ही भिगो दिए थे ताकि सुबह तक अच्छे से भीग जाए। बहुत से ऐसे होते हैं ना कि कम भिगोते हैं या सुबह ही भिगो देते हैं तो फिर उसमें मीठा सोडा डालकर और उसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं, लेकिन मैंने रात भर भिगोए थे। और अभी मैं सबसे पहले जो है छोले को ही कुकर में डालकर और आलू दोनों साथ में बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस गैस पे इनको चढ़ा के कुकर को और फिर मैं सीधा बाथरूम में जाऊंगी नहाने के लिए। और जब मैंने देखा ना लोटे को खोल के, तो छोले जो है वो मुझे ज़्यादा लग रहे थे कि अरे सब्ज़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सच बताऊँ ना सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बची है, बिल्कुल भी। मतलब कि जो हमने सुबह नाश्ता किया बस वही सब्ज़ी थी, उसके बाद थोड़ी सी भी सब्ज़ी नहीं बची है। तो यहाँ पर मैंने नमक डालकर और कुकर में छोलों को रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एक भी पुराना ब्लॉग नहीं है, मैं हाथों हाथ बना रही हूँ और वही अपलोड कर रही हूँ। तो देखो मैंने ये जो गैस के ऊपर घेरे जो होते हैं वो भी धो के रखे थे रात को, अभी वही लगाए हैं क्योंकि मैंने सारी तैयारी रात को ही कर ली थी सब। तो अब मैं नहा के आ गई, छोले बॉयल हो गए थे। तो सबसे पहले जो है मैं हलवा बनाऊँगी और खीर मैं नहीं बनाऊंगी, हलवा ही बनाऊंगी। जो मेन प्रसाद होता है वो पूरी का होता है, हलवे का होता है और चने का होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो कि मैंने बोला कि मैं हलवा बनाऊंगी, तो सारा सामान मैं रात को ही ले आई थी और कोई भी इसमें मैं पुराना सामान यूज़ नहीं कर रही हूँ। सारा जितना भी सामान अभी तक आप देखोगे ना कढ़ाई का, वो सारा मैं नया लेके आई हूँ। और साथ में एक पॉलीथीन रखी है पन्नी, उसी में ही सारा सामान रखा है। तो मैं जो भी यूज़ करूँगी उसी में से निकालूंगी और फिर उसी में रख दूँगी, क्योंकि बाद में जो भी ज़रूरत होने के बाद जो भी सामान बचता है वो मैं अपने डब्बों में डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये मोटे वाली सूजी आ गई। दो तरह की सूजी होती है ना, एक बारीक वाली सूजी होती है और एक मोटे वाली सूजी होती है। तो ये मोटे वाली सूजी आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें हलवा बनाना है वो इससे भी बन जाएगा और जो बारीक वाली सूजी होती है उससे भी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने चीनी निकाल ली है और वही जैसे कि मैंने बोला कोई भी सामान मैं यूज़ करा हुआ नहीं लूँगी, सब नया लाई हूँ मैं। ये चीनी जो मुझे मिली थी राशन की 5 किलो, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, तो ये पूरी मैंने डब्बे में डालकर रख दी थी। तो जब मुझे यूज़ करना होता है जब मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, लेकिन अभी नहीं निकाली है मैंने, मतलब अभी निकाली है प्रसाद के लिए। उससे पहले मैंने जब इस डब्बे में डाली थी तभी चीनी ली थी, उसके बाद नहीं ली है। तो ये घी है, ये भी मैं नया लाई हूँ। और घी तो आपको पता है कि हलवा बनेगा तो वो देसी घी में बनेगा और किसी में बनेगा ही नहीं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। देखिए जैसे कि मैंने बोला, जो जैसे बनाता है वो वैसे शेयर करेगा। मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मैंने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और किसी भी चीज़ में बनाओ जो आप यूज़ करते हो, जो आपके यहाँ होता है, प्रसाद प्रसाद है और वो प्रसाद इतना टेस्टी लगता है ना, चाहे वो भंडारे का हुआ चाहे वो घर का हुआ, बस भगवान के नाम से ही उसमें एक अलग टेस्ट आ जाता है। आप कुछ भी नहीं डालोगे ना फिर भी वो टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने नारियल डाला था, किशमिश लाना मैं भूल गई थी और कद्दूकस नहीं था, तो फिर मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए थे नारियल के। गोला जो सूखा गोला होता है, सॉरी नारियल बोल रही हूँ, जो सूखा गोला होता है वो, उसको काट कर और जब मैंने हलवे में डाला है। फिर ये सरसों का तेल है, हम सरसों का तेल ही खाते हैं और ये भी नई बोतल है और इसी में से मैंने तेल डाल दिया। अब मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की। तो पहले सब्ज़ी बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं काले वाले जो चने होते हैं वो बनाऊँगी। तो लहसुन प्याज का तो वैसे भी यूज़ नहीं करते, 2 टमाटर काट कर मैंने और हरी मिर्ची काट कर तड़का लगा दिया। उसके बाद
ये छोले ये भी 2 साइज़ के आते हैं। ये जो अभी लाई हूँ ना मैं काबुली चने, वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये अभी आप देख रहे हो। और जो मैं पहले लाई थी वो बहुत मोटा साइज़ है उसका, बहुत बड़ा साइज़ है। कभी मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो उसके बाद फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए, और ये मसाले जो आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे मैंने पीसे थे, मिक्सी में पीसे थे। जैसे कि मैंने धनिया पीसा था, गरम मसाला पीसा था, तो वो सब मैंने इसमें डाला और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। सच में क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी। जो कन्याएं खा के गई है ना वो भी बोल रही थी कि आंटी जी आपका खाना जो बनाया है ना आपने बहुत टेस्टी बना है, तो उनको भी पसंद आया। तो यहाँ पर सब्ज़ी के तड़का लगा दिया और सब्ज़ी बनाकर मैंने एक साइड में रख दी। जो भी मेरा सामान बनता जा रहा है, सब्ज़ी बना ली, हलवा बना लिया, वो मैं साइड करती जा रही हूँ। अब मैंने जीरा डालकर जो काले चने होते हैं ना उनको मैंने तेल में छोड़ दिया है। उसके बाद ये धनिया डाल रही हूँ मैं, इसमें गरम मसाला डाला है मैंने, हल्दी डाली है और लाल मिर्ची डाली है, और लास्ट में नमक डाला है। यही सब डालूँगी मैं इसमें। हमारे इसी तरीके से बनते हैं। हमारे इसमें ना ही हरा धनिया डलता है और ना ही हरी मिर्च डलती है। देखिए जैसी पूजा घर में होती है वैसे ही होता है। तो उसके बाद फिर लास्ट में काले वाले चने भी बन गए थे, मतलब गैस पे मैंने चढ़ा रखे। और यहाँ पर मैं 5 किलो का आटा लेके आई थी। तो हम राजधानी का खाते हैं, लेकिन इस बार राजधानी नहीं मिला, तो फिर मैं ये ले आई, फॉर्चून का है ये 5 किलो का आटा। तो मैंने बोला चलो इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो ये पूरियों के लिए है, और पूरियों में मैंने अजवाइन नहीं डाली है, अजवाइन से टेस्टी लगती, लेकिन प्रसाद बना रही थी तो मैंने फिर अजवाइन नहीं डाली, मैंने ऐसे ही आटा लगा दिया है। और सच में रात भर मुझे बुखार चढ़ा था और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान का नाम लो और भगवान के किसी भी कार्य को कर रहे हो आप, तो अपने आप शक्ति मिलती जाती है, सब अपने आप होता जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति कैसे आ गई कि आप भाग भाग के काम कर रहे हो, सच में। और जब तक मैं ये काम करती रही ना, माता का प्रसाद बनाया, कन्याएं जमाई, सब किया, जब तक मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि थकान क्या होती है, बुखार क्या था रात को मुझे। लेकिन जब ही मैंने कन्या जमा कर नाश्ता करके जैसे ही मैं बेड पे लेटी हूँ ना, वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई और फिर मुझे दवाई लेनी पड़ी। इसीलिए मैंने इससे आगे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, मतलब कि बनाया नहीं है। तो लास्ट में हमारी पूरियों का काम था, यहाँ पर मैं पूरी बना रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं अकेली ही लगी हूँ, हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प की है मेरी, लेकिन वो कैमरे में नहीं आए हैं, लेकिन हेल्प उन्होंने भी की है। मैंने पूरी बनाई है और उसके बाद मैं कन्याओं को लेने चली गई थी, और हस्बैंड ने ही उसके बाद की पूरी उन्होंने ही बनाई है। ये जो प्रसाद की जो भोग लगाना था वो पूरियाँ मैंने बना कर रख ली थी। उसके बाद मैं कन्याओं को देखने चली गई, क्योंकि वो बोले तू कन्याओं को देखने चली जा, इतने में पूरी उतार लेता हूँ। तो उन्होंने ही उतारी थी। सब काम इतना फटाफट से हो गया ना, जैसे ही मैं कन्या लेने गई 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे को सारी कन्याएं भी मिल गई। मैं उनको बुला के भी ले आई हूँ, और कन्या अच्छे से जमा भी दी, मतलब कि कन्या खिला भी दिया, और सब ठीक ठाक हो गया, सब अच्छे से हो गया। और आपने देखा होगा कि पूरे जब तक मैं खाना बना रही थी मेरे सर पे टॉवल था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक भी बाल प्रसाद में गिरे। माता रानी का प्रसाद बना रही हूँ, तो यहाँ पर कन्याएं आ गई थी, तो मैं व्लॉग बना रही थी और हस्बैंड खाना खिला रहे थे, फिर मैं खिलाने लगी हूँ। और बोलना चाहूँगी, यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो कुछ कन्याएं यहाँ थी, कुछ ज़्यादा आ गई, और ये क्यूट सी बच्ची जो छोटी सी है मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। और कभी कभी ना किसी किसी माँ का दिल ना पत्थर हो जाता है, सच में क्या बताऊँ, बच्चों को छोड़ के कहीं भी चले जाते। कुछ ऐसा ही हुआ है, किसके लिए हुआ है वो मैं नहीं बताना चाहती, छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़कर चले जाते हैं। तो वही चीज़ है। उसके बाद कन्याएं खाकर चली गई थी, और फिर हम बैठ गए यहाँ पर नाश्ता करने। 10 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था, कन्या को भी खिला दिया था और सब हो गया है। और हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर तो जैसे मैंने बोला नाश्ता करके जैसे ही मैं बैठी हूँ ना, वैसे ही मुझे बुखार हो गया, बदन पूरा दुखने लगा। एक तो ये मौसम बदल रहा है ना, इसकी वजह से भी होता है। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ गलती हो गई हो, कुछ हो तो उसके लिए भी सॉरी।